Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 2 from General Science grade 4. So let's move. Chapter number 2, Ecosystem, and book page number 24. Our today's topic is balanced ecosystem. मुतवाज़न इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम में जो सूरज है वो एक मेन ज़रिया है तवानाई का। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे अपनी खुराक बनाते हैं किसकी मदद से? सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, और वो इस अमल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, और ये जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, जानवर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के अमल में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो जानदार सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर लेके जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं। विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, जो कि दोबारा से इस्तेमाल करते हैं पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो ये जो है अपने आप को जो है वो बरकरार रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए और बहुत पायदार किस्म का जो इकोसिस्टम है, इसको हम बैलेंस्ड इकोसिस्टम कहते हैं। कि इसमें क्या है, गिव एंड टेक वाला जो है वो चक्कर है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, और हम उनको ऑक्सीजन के बदले में दोबारा से क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल द लिविंग थिंग्स आर असेंशियल फॉर वन अनदर। तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वन अनदर, ये एक दूसरे की ज़िंदगियों पर असरानंदाज होती हैं। सम एनिमल्स बेनिफिट आर हार्म वन अनदर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो या तो फ़ायदा देते हैं या नुकसान देते हैं एक दूसरे को। फूड चेन, खुराक की ज़ंजीर भी हम इसको कह सकते हैं। टू ऑब्टेन फूड, खुराक को हासिल करने के लिए। लिविंग थिंग डिपेंड ऑन वन अनदर, जो जानदार चीज़ें हैं वो इन्हिसार करती हैं एक दूसरे पर। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सन लाइट एंड वाटर, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी और पानी से। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, कि वो जानवर जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं, उनको हम हर्बीवर्स कहते हैं। रैबिट, गोट, डियर एंड काउ आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवर्स, और ये जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं या मिसालें हैं हर्बीवर्स की। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवर, वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खा लेते हैं अपनी खुराक के तौर पर, उनको हम कॉर्निवर्स कहते हैं। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्निवर्स, और ये सारी क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं किसकी? कॉर्निवर्स की। The animals which eat both plants and animals are called omnivores, और वो जानदार या जानवर जो कि खाते हैं बोथ, दोनों, दोनों क्या? प्लांट्स, पौधे भी, एंड एनिमल्स, और जानवर भी, वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, बियर, बर्ड एंड क्रो एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास वेन डायग्राम है। इसमें सबसे पहले कॉर्निवर्स हैं, फिर हर्बीवर्स हैं, और उसके बाद ओमनिवर्स हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। प्रोड्यूसर्स मेक फूड, प्रोड्यूसर्स खुराक बनाते हैं। विच इज़ यूज बाय हर्बीवर्स, जो कि इस्तेमाल करते हैं हर्बीवर्स। द हर्बीवर्स आर ईटन बाय कॉर्निवर्स, जो हर्बीवर्स होते हैं उनको कॉर्निवर्स खा जाते हैं। दीज कॉर्निवर्स में बी ईटन बाय अदर कॉर्निवर्स, और ये जो कॉर्निवर्स हैं हो सकता है ये दूसरे कॉर्निवर्स को या अपने जैसे दूसरे जानवरों को खा लें। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। अब ये जो सीरीज़ चल रही है, या तो खा लेना है या खाए जाना है किसी भी इकोसिस्टम में, ये फूड चेन कहलाता है।
ग्रास होपर ईट्स अ प्लांट, जो ग्रास होपर है उसने एक प्लांट को खा लिया, एंड इज़ ईटन बाय अ रैट, और वो खाया गया एक चूहे से या उसको चूहा खा गया। द रैट बिकम्स आ प्रे ऑफ एन आउल, अब वो शिकार बना एक आउल का। कौन? रैट या चूहा। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन, और ये क्या है? मिसाल है एक फूड चेन की। जैसे यहाँ पे ग्रास होपर ने प्लांट को खाया, ग्रास होपर को चूहे ने खाया, चूहे को फिर आउल ने खाया, और ये सब खाते हुए सबको कितना मज़ा आया। अच्छा जी, लिंक्स ऑफ फूड चेन्स, इनके लिंक्स जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स, कि एक जो फूड चेन होती है ना उसके 3 लिंक्स होते हैं। अब वो किस तरह से? इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज़ अ प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एल्गी। कि कोई भी फूड चेन है उसकी पहली जो होगा ना लिंक, वो क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। जैसा कि प्लांट या एल्गी है। द सेकंड मेन लिंक इज़ द हार्बीवर और ओमनीवर एनिमल, फॉर एग्जांपल रैट, ज़ीब्रा एंड गोट। जो उसका दूसरा मेन लिंक होगा वो हार्बीवर हो सकते हैं या फिर ओमनीवर्स हो सकते हैं। द थर्ड मेन लिंक इज़ अ कॉर्निवर और ओमनीवर। अब जो तीसरा मेन लिंक उसका बन रहा है वो या तो कॉर्निवर्स होंगे या फिर ओमनीवर्स होंगे। एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायन, फॉक्स एंड स्नेक, ठीक है। ये उसकी मिसालें हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है? हार्बीवर्स, ओमनीवर्स और कॉर्निवर्स को माइंड में रखना है कि हम कौन से जो होगी कैटेगरी, उसको हम हार्बीवर्स कहेंगे कि वो जानदार या वो लिविंग थिंग्स जो कि खाती हैं प्लांट्स को। कॉर्निवर्स में वो होती हैं जो कि खाती हैं मीट या फिर अपने जैसे दूसरे जानवर। ओमनीवर्स में वो शामिल हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, शिकारी और शिकार का आपस में ताल्लुक। द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग एंड अदर लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड अ प्रीडेटर, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड। कि वो जानवर विच ईट्स बाय किलिंग एंड अदर लिविंग थिंग, जो कि खाते हैं किल करके, मार के दूसरे जानदारों को, उनको हम प्रीडेटर कहते हैं, और उसकी ये मिसालें हैं। द लिविंग थिंग्स विच इज़ किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज़ कॉल्ड प्रे, और वो जानदार चीज़ें जो कि मारी जाती हैं और खाई जाती हैं किसी शिकारी से, वो प्रे है या उनका शिकार है। फॉर एग्जांपल ज़ीब्रा, डियर, रैट एंड फिश। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज़ कॉल्ड द प्रीडेशन। अब जो इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, मारने वाले का और मरने वाले का, ये क्या कहलाता है? प्रीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ डियर इज़ किल्ड एंड ईटन बाय अ लायन। कि मिसाल के तौर पर एक हिरन को मार दिया गया और उसको खाया किसने? शेर ने। हेयर द लायन इज़ अ प्रीडेटर, यहाँ पे लायन प्रीडेटर है, एंड डियर इज़ इट्स प्रे, और डियर जो है या हिरन जो है वो उसका शिकार। सिमिलरली, बिल्कुल इस तरह से गॉट इज़ अ प्रीडेटर एंड ग्रॉस इज़ इट्स प्रे। बकरी प्रीडेटर है और जो घास वो खाएगी वो उसका प्रे है। कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में मुकाबला। All the organisms living in an ecosystem depend on the resources which are available in that area। कि जितने भी जानदार हैं जो कि किसी इकोसिस्टम में रहते हैं वो डिपेंड करते हैं उन ज़राए पर, उन रिसोर्सेज पर जो कि अवेलेबल या दस्तयाब होते हैं उस इलाके में जहाँ वो रहते हैं। Every area can provide food and place to a limited number of living things। कि हर एक एरिया जो है वो मुहैया कर सकता है खुराक और जगह एक लिमिटेड नंबर को, ठीक है, एक महदूद तादाद को। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है उसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं वो लिमिटेड हैं, वो महदूद हैं। द लिविंग थिंग्स कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड एंड प्लेस। अब क्या होता है कि इनमें मुकाबला होता है जगह के लिए और खाने के लिए। फॉर एग्जांपल इन द ग्रास लैंड ऑल द हर्बीवर्स कम्पीट फॉर ग्रास। कि जो ग्रास लैंड है उसमें जितने भी हर्बीवर्स हैं, जितने भी ग्रास खाने वाले हैं, उनका आपस में मुकाबला होगा या वो एक दूसरे से
compete करेंगे, किस लिए? ग्रास के लिए। इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसमें इंसानों के एक्शन या कामों के जो असरात हैं उसके बारे में। इन द एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम होता है पुराना दौर, ह्यूमन एक्शंस हैड लिमिट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इंसान की जो सरगर्मियाँ थी उसके बहुत कम असरात थे माहौल पर। नाउ-अ-डेज़, आजकल, देयर आर वेरी विजिबल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द इन्वायरमेंट, लेकिन आजकल जो है वो एक वाज़िया जो है वो इम्पैक्ट या असरात हमें नज़र आते हैं इंसानों के माहौल पर। आफ्टर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, माहौल के आबादी के बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन एस्टेब्लिश्ड सिटीज़, लोगों ने क्या किया कि शहरों को आबाद करना शुरू किया या वहाँ पे आबाद हो गए। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए दे कट फॉरेस्ट, उन्होंने क्या किया, दरख्तों को या जंगलात को काटना शुरू किया। बिल्ट रोड, उन्होंने सड़कें बनाना शुरू की। मेड फैक्ट्रीज़, फैक्ट्री लगाई। दीज एक्शंस पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, इन सारे कामों ने माहौल को आलूदा किया। एंड वाटर रिसोर्सेज, और पानी के ज़राए को। ह्यूमन बीइंग्स डिड irreversible damage to the ecosystem of land and oceans, animals, कि इंसान ने जो है वो नुकसान पहुंचाया इकोसिस्टम को, जो कि ना ख़त्म होने वाला था या जिसको रिवर्स या पीछे नहीं ले जाया जा सकता। ज़मीन को भी, समंदर में भी और जानवरों में भी उसके असरात नुमायाँ हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली ज़िंदगी, कि जब दरख्तों को, जंगलात को तबाह कर दिया गया तो फिर क्या हुआ कि जो रिहाइशें थी वाइल्ड लाइफ की वो ख़त्म हो गई। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इंसानों ने गैर ज़रूरी शिकार शुरू कर दिया जानवरों का। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इंसानों की इन तमाम जो सरगर्मियाँ थी इनकी वजह से मैनी वाइल्ड ऑर्गेनिज़म्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे जो जंगली हयात थे वो अब नहीं हैं या उनका वजूद ख़त्म हो गया। एंड मैनी अदर हैव बिकम इन डेंजर, बहुत से जो हैं वो अभी ख़तरे में हैं। रोल ऑफ़ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को महफूज बनाने में इंसानों का जो किरदार है। Humans have done irreversible damage to the environment, but they are trying to save the ecosystem as well, कि इंसान ने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन वो इस कोशिश में भी है कि इसको वो सेव कर सके या इसको महफूज बनाया जा सके। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स डेट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज़, बहुत सारी जो हैं वो जानवरों की नस्लें, उनको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए जा रहे हैं। Tree plantation is being done and artificial forest are being created to provide natural habitat to living things, मतलब ये कि प्लांटेशन, दरख्त लगाना का काम भी हो रहा है और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, मसनूई जो जंगलात हैं वो उगाए जा रहे हैं ताकि इनको नेचुरल हैबिटेट दी जा सके जानदारों को। अब फॉरेस्ट और जंगल में ये है कि जंगल एक नेचुरल ऐसी जगह होती है जहाँ पे ढेर सारे जंगलात, दरख्त वगैरह होते हैं, और फॉरेस्ट जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, मतलब उसको इंसान खुद लगाता है। अवेयरनेस, आगाही इज़ बीइंग क्रिएटेड टू सेव द इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब ये कि सेव करने के लिए माहौल को और उनकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी रिहाइश के लिए जो है वो आगाही दी जा रही है।